भारतीय क्रिकेट में पिछले काफ़ी सालों से दो सबसे अहम कैरेक्टर थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन पिछले एक हफ्ते में काफ़ी कुछ बदल गया है। इन दो कैरेक्टर के साथ दो और कैरेक्टर थे जो कि पर्दे के पीछे थे। उनके नाम आते थे लेकिन चर्चा खुलकर नहीं होती थी। चर्चा इन्हीं दोनों नामों तक सीमित रहती थी। लेकिन अब उन दोनों नामों के बारे में चर्चा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भारतीय क्रिकेट का नया युग है ये इन्हीं दोनों का है। हम बात कर रहे हैं भारतीय कोच गौतम गंभीर और साथ ही साथ चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की। अब गौतम गंभीर के साथ जो ये नया युग शुरू हुआ है जिसमें टेस्ट और T20 में रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे, क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट आ रही है टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, अब क्या बदलाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सुकान, क्या कुछ नया हो रहा है ड्रेसिंग रूम में अब जब दो आपके सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी जो हैं वो कम से कम 2 फॉर्मेट से तो बाहर हो चुके हैं और अब सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलेंगे? देखिए, T20 का तो पहले से पता था, लेकिन जो अभी हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ें हमें अभी पता चल रही हैं कि ऐसा हो रहा है या जो भी हो रहा है, पर ये पहले से प्लान्ड है और ये बहुत सटीक तरीके से चल रहा है। इसको लेके तो खैर बहुत सारी थ्योरीज हैं। हाँ, क्योंकि अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारी थ्योरीज इसके लिए चल रही हैं और बहुत सारी थ्योरी में से एक थ्योरी ये कही जा रही है, या मीडिया रिपोर्ट्स का अगर हम देखें तो ये माना जा रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की पिछले जो फॉर्म थी, खास करके जो सबसे लंबे फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में, वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो छुपी भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अब जो इंग्लैंड दौरा था, इसे लेकर या फिर जो नई साइकिल है उसको लेकर के गंभीर का रुख बहुत क्लियर था। और अभी से नहीं, जब से वो मतलब कमान संभाले तब से। अब इसमें कितनी सच्चाई है? तुम खुल के नहीं बोल रहे हो कि गंभीर जयशाह जी के दफ्तर गए, एक प्रेजेंटेशन लेकर गए, उस प्रेजेंटेशन में तहत था नए WTC साइकिल। नहीं यार, ये बात प्रेजेंटेशन में लिखा था हाउ विल बिकम वर्ल्ड चैंपियन। वो प्रेजेंटेशन हर फॉर्मेट के लिए था कि हम T20 में कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। ऑलरेडी उस समय बन गए थे, हमें दोहराना था जो भारत में खेला जाना है, अगले साल ही है। 2026 में है वो T20 वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जाना है। फिर हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात है, बात ICC ट्रॉफीज़ की थी, ठीक है, ICC ट्रॉफीज़ की थी। और उसमें फिर वो मतलब ICC ट्रॉफीज़ में थी तो फिर WTC भी ICC ट्रॉफी की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए वो सारे दौरों का जिक्र होगा जिसमें भारत विदेश घूम रहा है, अपने देश जा रहा है। तो सब में लिखा था हम कैसे बनेंगे, तो उसमें उन्होंने कई चाहते लिखी थी, कई डिमांड लिखे थे। एक डिमांड वो था कि उनके गाजे बाजे वाली टीम थी जिसमें नैयर साहब थे, बहुत लोग, बड़ी टीम थी, जो चाहत वाली कोचिंग स्टाफ मिली। और एक चाहत वाली टीम थी, वो चाहत पूरी तरह से पूरी नहीं की गई थी। तो वो वही होता है ना कि वो बड़ी अच्छी डायलॉग है ना शाहरुख खान साहब का कि जब कोई चाहत हो तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है। तो कायनात ने ऐसी चीज़ें, परिस्थितियां पैदा कर दी। वो परिस्थितियां पिछले साल नवंबर से पैदा होनी शुरू हुई, नवंबर नहीं, उससे पहले ही उसकी मतलब शुरुआत हो गई थी। अक्टूबर में जब आप न्यूजीलैंड से 3-0 से हारते हैं, फिर आप वहाँ चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ 5-0 से हारते हैं। तो इस दौरान आपको 2 मतलब ना मैच के मुजरिम खोजने होते हैं। हम टूर्नामेंट के मुजरिम खोज रहे थे, हमने 2 मुजरिम ढूंढ निकाले। हकीकत सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी, उनको इशारा दिया कि आपके लिए जगह ही नहीं बनती है जनाब, कप्तानी छोड़िए। प्लेइंग 11 में, जो कि सिडनी टेस्ट में देखा, अभी जो आखिरी टेस्ट था वो खैर उसके लिए रोहित शर्मा जी का अपना डिफेंस है कि मैंने खुद बोला कि मैं टीम का हिस्सा नहीं रह सकता हूँ। पर उस दौरान ये भी समझना पड़ेगा कि एक बड़ा अच्छा शो होता है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे आपस में सारे क्रिकेटर्स और कुछ एक्सपर्ट्स बात करे तो उन्होंने बोला कि आपस में एक सवाल पूछा कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम किसकी थी। तो एक सज्जन ने जवाब दिया, रोहित शर्मा की PR टीम। तो मतलब आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं सर, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू दीज प्लेयर्स, पर मतलब और आपको सब कुछ ऐसा लगेगा ना कि ये परिस्थितियाँ पैदा कर रही, नहीं, एक शख्स है जो चाहता है इस दिशा में चीज़ें हों। और मैं इसको गलत भी नहीं मानता हूँ, हो सकता है उनकी प्लानिंग में वो फिट नहीं बैठते, उनका कुछ अपना कोचिंग का स्टाइल है। बहुत दिनों बाद हमने क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में स्टार कल्चर को इस तरह से अटैक करते हुए हमने देखा कि स्टार कल्चर नहीं होना चाहिए, सुपर स्टार्स नहीं हो सकते, टीम खिलाड़ियों से बनी हुई है, ठीक है। अब मैं इसी खिलाड़ी की बात करता हूँ जिस कोच साहब की बात हो रही है। जब पहली बार KKR चैंपियन बना था तो फाइनल में मनविंदर बिस्ला ने 90 रन मारे थे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। पर आखिरी में किसी ने 10-15 रन मारे थे, ठीक है। 14 में। हाँ, तो फिर उनसे पूछा गया कि बिस्ला की पारी ने आपको चैंपियन बना दिया, तो बोला नहीं,
वो 15 रन जो मारे उसको कैसे भूल जाए। मतलब ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टार। वो कह रहे थे कि एक की सबसे बड़ी पारी से वो स्टार नहीं बन सकता है। ऑल्दो वो 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रेडिट की लड़ाई बहुत पुरानी है। और गंभीर तो हमेशा से कहते हैं कि टीम जीतती है, कोई एक खिलाड़ी कभी टीम को जिता नहीं सकता। खैर छोड़ते हैं, इस पे आते हैं। तो वो इस सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ थे। पटकथा लिखी जा रही थी। पटकथा अकेले नहीं लिखी जा सकती है, इसमें सबकी रजामंदी रही होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो एक PTI ने कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं उसमें बहुत ब्लंट लिखा गया है कि दिस इज़ द, मतलब BCCI के एक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है, उसमें बहुत ब्लंट लिखा गया है कि ये गंभीर युग की शुरुआत है, सीधे सीधे। और इस दिशा में अश्विन ने भी इशारा किया है कि नाउ यू विल नो, ये अब गंभीर की टीम है। ये ट्रांजिशन से पूरी तरह से ट्रांजिशन वाली टीम है। सबसे सीनियर खिलाड़ी अब बुमराह हैं, ये जडेजा हैं। ठीक है, जडेजा अब तो कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे भाई जडेजा साहब खेलेंगे, मुझे लगता है जडेजा कुछ दिन खेलेंगे। कल तो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जडेजा की बारी लगा रखी है लोगों ने। जडेजा को लेकर के एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जडेजा अभी कितने दिनों तक इस टीम और प्लानिंग के हिस्सा है ना, ये सच बताऊं तो अभी जडेजा को भी नहीं पता होगा, क्योंकि जितना क्लियर कट वो प्लान कर रहे हैं या जो पहले से प्लान कर चुके थे, मतलब जो चीज़ें पता चली हैं कि जैसे कि वो पहले से प्लान हो चुका था कि मतलब ये प्लान हो भी नहीं चुका था, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये उस प्रेजेंटेशन से तय था कि इस न्यू WTC साइकिल में हमारे पास कोई पुराना ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो मतलब जिसका अब समय पूरा साइकिल पूरा नहीं कर पाए। मुझे लगता है BGT का जो उसमें कोहली का, रोहित का जो परफॉर्मेंस रहा, वो लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात हो गई कि वो पहले से शायद तैयारियां, बातें चल रही थी इन चीजों को लेकर के। थ्योरी कल मतलब सुकांत ने कहीं से ढूंढ निकाली है। सुकांत कुछ लोगों से बात कर रहा था या कुछ लोगों की बातें सुन रहा था। उनका कहना था कि गंभीर की स्थिति BGT टूर के बाद अच्छी है, थी नहीं। न्यूजीलैंड से ही चीजें और उससे पहले श्रीलंका दौरा हारे, फिर उसके बाद श्रीलंका में आप वनडे, फिर न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी को अगर हम रख दे तो बहुत ज्यादा चल नहीं रहा था गंभीर का सब कुछ। वो एक तरीके से लाइफलाइन मिल गई गंभीर को चैंपियंस ट्रॉफी ने चीजें बदल दी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ चीजें ऐसी थी जो गंभीर की प्लानिंग के हिसाब से हुई थी। वरुण चक्रवर्ती हो, टीम का सिलेक्शन, हर्षित राणा को उस 4 नंबर पे अक्षर पटेल को आप नहीं खिला रहे हैं और 4 नंबर पे उनको पिक करना, राहुल को नीचे कर देना, इसके लिए बहुत कुछ हुआ है। आप टीम सिलेक्शन के बाद टीम में बदलाव कर देना, क्योंकि बहुत कम टीम इंडिया ऐसा करती है कि आपकी जो मेन टीम होती है जब तक इंजरी वगैरह ना हो आप उस टीम में बदलाव करते नहीं है। हाँ, तो मतलब ये इशारा था कि मिल गया, ठीक है वो, और उसमें वो सक्सेसफुल साबित होगा। तो सक्सेसफुल होने के बाद आप क्या होता है ना, फिर थोड़े से टर्म्स डिक्टेट कर पाते हो आप, और वो टर्म्स डिक्टेट किए जाते, चाहते डिमांड बन जाती है। चाहते डिमांड नहीं, मतलब अब ये होना चाहिए। और भी देखिए, ये भी सज्जन खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, ये भी नहीं चाहते हैं कि गतिरोध जैसा माहौल हो। इन्होंने बहुत कुछ क्रिकेट को दिया है। अभी जैसे अभी खुल के नहीं बोल रहा है कोई भी, वो मतलब स्थिति ये है कि 10 साल सर्व करने वाले विराट कोहली, उतना ही समय देने वाले रोहित शर्मा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से आपको बताते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कम से कम हमें T20 के बाद तो इस बात का सुकून था ना कि दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में बताया हमें कि हम नहीं खेलेंगे, दिस इज़ माई लास्ट डे मैच। विराट ने तो कम से कम मैदान में ही बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, रोहित शर्मा ने थोड़ी देर बाद बताया, जड्डू ने बाद में बताया, पर कम से कम हमें इस बात की खुशी थी। पर इस वाले में टेस्ट एरिना में तो इस किस्म का हम ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं करते, और ख़ास करके ऐसे वक्त पे जब सामने इस WTC साइकिल की सबसे बड़ी सीरीज़ आपके पास है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है और सबसे बड़ी सीरीज़ है। इंग्लैंड जाके मौका है, इंग्लैंड की टीम में भी वो एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल्दो उनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बैटिंग अच्छी है, पर उनकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है। स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन के चले गए जाने के बाद देखा गौतम गंभीर के लिए भी जो इंग्लैंड दौरा है वो सबसे बड़ी चुनौती, यह कहिए कि उनके युग की पहली असली परीक्षा है। बात बोलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मतलब हो सकता है, मे भी हो सकता है कि BCCI ने उन्हें लॉन्ग रोप दिया हो, ये मान के चले हो कि ये सीरीज हम हारेंगे, हम उसी हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के तो ट्रांजिशन फेज में ही मैं तो कल भी कह रहा था कि WTC साइकिल को भूल जाइए, आप नहीं जीतने वाले हैं। मतलब आप फाइनल के रेस में ही नहीं है। एक होता है ना, आप रेस में थे, इसमें रेस में भी नहीं है। आप जीत जाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, मतलब अच्छा होगा कि हमारी टीम मुझे गलत साबित कर दे। आप एक टेस्ट मैच में भी इस सीरीज़ में निकालने में कामयाब रह गए तो बहुत बड़ी जीत है वो हमारे लिए, क्योंकि बहुत इनएक्सपीरियंस टीम
ये कमाल कर पाएगी। पर जिस तरह का मतलब, पर वही है कि फिर जब वो अपने कंडीशंस में आएंगे तो हम देखेंगे कमाल करते हुए। अपने कंडीशंस में हमारा अनुभव है ना बैटिंग, और इस बार आप कुछ पाटा पिचों से हमारी मुलाकात होगी, हमें बैटिंग, हम लंबी लंबी पारियां खेलते हुए देखेंगे टीम को, ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ट्रांजिशन एक सब कुछ अनुभव और वो कॉन्फिडेंस का खेल होता है कि एक समय तक सब बोलते हैं कि राहुल द्रविड़, वीरविएस लक्ष्मण मुश्किल पिचों पे भी रन मार लेते, नहीं, उन्होंने उस समय भारत के सबसे पाटा पिचेस पे भी खेला था, जिस दौरान 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैटिंग करने वाला कंसंट्रेशन उन्होंने हासिल किया था। तो जब इस किस्म का कंसंट्रेशन आपको मिल जाता है तो आप मुश्किल पिचेस में भी निकाल लेते हो, तो वो अनुभव का खेल है ना। ये हरभजन सिंह का भी हमेशा शिकायत रहती है कि भारत के बल्लेबाज इसलिए खराब कर रहे हैं कि आपने पिचेस बहुत खराब बनानी शुरू कर दी। और इसमें खास करके जो स्पिन वाला जो एंगल था ना, उन्होंने कहा कि अब आप देखो कि खास करके न्यूजीलैंड दौरे में, मतलब मिशेल सेंटनर जो पार्ट टाइम खुद लिखे हैं कि मैं गोल्फर हूँ, पार्ट टाइम क्रिकेटर, मतलब पार्ट टाइम क्रिकेटर आकर के आपको 25, 27 विकेट निकाल जा रहा है मैच में, तो वो मतलब सीरीज में, तो वो सवाल तो वहाँ उठना है। ऑब्वियसली, पर वो ठीक है, खैर दूर की बात है। लेकिन अभी बात मेरी आप दोनों से जो सवाल है कि अब ड्रेसिंग रूम में गौतम जब जाएंगी टीम, टेस्ट सीरीज के लिए जाएगी, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे, तो क्या एक दो ऐसे मुख्य बदलाव आप देखते हैं कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अब गौतम युग शुरू होने के बाद नजर आएंगे? गौतम युग तो शुरुआत है कि अब तो है कि अब कोच की चल रही है ना, अब तो ये मैं मान के चलूँ कि कोच की क्या चल, बदलाव आपको लगता है कि ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से कमांड जो है नहीं वो नहीं पता नहीं मुझे, मतलब मैं थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ टेक्टिकली गौतम गंभीर टेस्ट मैच को किस तरह से हैंडल करेंगे टेक्टिकली। उनके पास न्यूजीलैंड की वो अद्भुत इनिंग है जिसमें वो उन्होंने टेस्ट मैच बचाया है लगभग 1.5 दिन बैटिंग करके, बहुत अद्भुत इनिंग है। इंग्लैंड में टेक्टिकली वो हमेशा एक्सपोज हुए। ऑस्ट्रेलिया में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। भारत में वो रन बनाते थे, स्पिन अच्छा खेल लेते थे, ये सारे हैं मतलब, पर टेक्निकली हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ कि शायद रणनीति उनकी ज़्यादा बेहतर रही हो इन कमियों और खासियतों के अलावा खेलने को, कि गेम कैसे बांध के रखा जाएगा, गेम कैसे बनाया जाएगा, उस रणनीति में वो बेहतर हों तो वो शायद नतीजे में दिखे। पर एक दो चीज़ें होंगी, मतलब जो रिपोर्ट्स कहते हैं कि कप्तान बुमराह नहीं होंगे, कप्तान शुभमन गिल होंगे, क्योंकि जब बात इतनी फ्यूचर की हो रही है तो कैच देम यंग। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक दावा कर रही हैं कि शुभमन गिल के साथ ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, लगभग रूपरेखा तैयार हो चुकी है टीम की, और अब बस टीम का अनाउंसमेंट जो 23-24 को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, क्योंकि उस समय तक का होना है, तो उसमें आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साई सुदर्शन एक फ्रेम में है कि वो आने वाले हैं टीम में, फिर आपको जो साई सुदर्शन का पोजीशन है वो 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि अब जो 4 नंबर जो वो है वो कप्तान शुभमन गिल, वो 4 नंबर पे आपको दिख सकते हैं। ये शुभमन गिल 4 नंबर पे, और उसमें अगर बॉलर्स की बात करूं तो शमी शायद बहुत बड़े फ्रेम में नहीं दिखें, क्योंकि शमी उस अल्टरनेटिव ऑप्शन में हो सकते हैं जब बुमराह, अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए अगर बुमराह को रेस्ट दिया जाता है तो शमी को मौका मिल सकता है। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा होंगे उस स्क्वाड में। और अगर एक दो बॉलर्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे सडनली मैंने किसी दिन रिपोर्ट पढ़ा कि शार्दुल ठाकुर इज बैक इन द गेम। एग्जैक्टली नाम उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहाँ इंग्लैंड के पिचेस में शार्दुल ठाकुर इफेक्टिव हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। वो पहले भी उनका कुछ थोड़ा अच्छा पिछला टूर तो अच्छा ही था। हाँ। अच्छा ही था, जो उन्होंने बल्ले से भी किया और गेंदबाजी में भी किया, वो छक्का में जो रूट जैसे खिलाड़ी को चॉप ऑन करा लेना, जब जो रूट जब के रन मार रहा हो तो अच्छा ही है भाई। और वो तो लॉर्ड इसलिए कही जाता है ना, जाते हैं। और लॉर्ड को ये सब इंग्लैंड पहुंचने में कौन रोक सकता है। लेकिन इसके अलावा जो फ्रेम ऑफ थिंग्स है उसमें जो समझ आ रहा है अभी तक देख करके, सिराज हो सकते हैं उस टीम में, और जो अश्विन की बात है, जडेजा की बात है, तो जडेजा अभी श्योर नहीं है कि जडेजा होंगे या नहीं होंगे। बाकी ये तय है कि अक्षर पटेल जरूर उस टीम में होंगे, नीतीश रेड्डी होंगे, आपको फिर हर्षित राणा दिखेंगे, क्योंकि ये सब उस टीम गंभीर, हाँ उस, अब मुझे ये देखना है वरुण चक्रवर्ती को भी क्या, मतलब क्योंकि इंग्लैंड में तो इतनी उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए कि कायनात मना कर दे। चलिए, ये तो हमने बात की कि अब गौतम युग शुरू हो गया है और आगे क्या कुछ होना है, लेकिन खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।